जैसे आप जानते ही गोप्रो ने अभी भी अपना नया एक्शन कैमरा जो 2024 का जो कैमरा है वो उसको लॉन्च किया है। गोप्रो हर साल अपना जो एक्शन कैमरा उसको उसका न्यू वर्जन निकालता रहता है, जैसे हीरो 11, 12, अब आया है 13। तो इस साल का जो वर्जन है वो 13 है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या नहीं है, क्या नई चीज़ें आई है। अगर आपके पास पहले से कोई गोप्रो हो तो आपको इसमें गोप्रो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप नए यूजर जो पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार गोप्रो लेना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसा कैमरा है, तो आज ये सारी बातें दोस्तों हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोप्रो हीरो 13 ब्लैक में क्या चीज़ है। वो ऑलरेडी जो पुराना कैमरा है उसमें सिमिलर है। तो उसमें कोई भी इसका जो कैमरा सेंसर है दोस्तों, वो 3 साल से एक ही सेंसर है यूज हो रहा है। यानी हीरो 12 में भी वही सेंसर था, हीरो 11 में भी वही सेंसर था। प्लस जो उसका CPU है वो भी अपग्रेड नहीं हुआ है, वो अभी भी GP2 पे चल रहा है। यानी हीरो 12, हीरो 11 उसमें जो भी आपके जो कैमरे के अंदर जो CPU आता है, जो कैमरे को पावर करता है, वो सेम ही है GP2। तो गोप्रो ने इन दो डिपार्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं किए। इसके अलावा क्योंकि कैमरा सेंसर भी सेम है और आपका CPU भी सेम है, तो जो आपका जो वीडियो रिजोल्यूशन है हाईएस्ट जो 5.3K तक शूट कर सकता है, तो वो सारी चीजें भी बिल्कुल सेम है। सेम रिजोल्यूशन, सेम FPS आपको वही की वही मिलेगा। स्टेबलाइजेशन, जो वीडियो स्टेबलाइजेशन जो गोप्रो के साथ कैमरा के साथ आता है, वो भी सेम ही है। तो ये इन डिपार्टमेंट जो है दोस्तों, वो गोप्रो ने इसमें कोई मेहनत नहीं करी। तो उसके जो पिछले वाले कैमरे में थे वही इस कैमरे में भी लॉन्च किया। अब क्योंकि हार्डवेयर में इतना चेंजेस नहीं है, तो डेफिनेटली जो भी एनहांसमेंट हुए होंगे वो या तो फिर सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में हुए होंगे या फिर इधर उधर कोई मॉडेम वगैरह उसमें चेंजेस हुए। तो आइए बात करते हैं क्या क्या नया है इस कैमरे के अंदर। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, गोप्रो में GPS वापस लेके आ गया। यानी अगर आप जो भी गोप्रो यूजर है, जो गोप्रो कैमरा यूज कर रहे हैं हीरो 5 से लेकर, तो उस जितने भी जो कैमरे होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है GPS आपका इनबिल्ट होता है। लेकिन गोप्रो ने पता नहीं क्या सूझा उसको कि उसने जो हीरो 12 ब्लैक था, जो लास्ट ईयर का गोप्रो था, उसमें ही GPS को निकाल दिया था। तो क्योंकि जो गोप्रो जो के यूजर, जो हार्डकोर यूजर है, जो उसको यूज करते कैमरा को, जो प्रोफेशनल हो गए, तो उनको GPS की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने काफी हाई तौबा करी थी, तो उस वजह से GPS को वापिस लेके आए। उसके अलावा दोस्तों जो उसका वाईफाई का डिपार्टमेंट है, पहले ये वाईफाई 5 के साथ आता था, अब इसको इम्प्रूवमेंट करके वाईफाई 6 के कंपेटेबल कर दिया। यानी अगर आपके घर में वाईफाई 6 का मॉडेम है या फिर आपका फोन वाईफाई 6 कंपेटेबल है, तो दोस्तों जो ट्रांसफर स्पीड है वीडियो की, वो काफी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। उसके अलावा दोस्तों ब्लूटूथ में भी इम्प्रूवमेंट किया गया। इस ब्लूटूथ को सीधा अपग्रेड करके ब्लूटूथ 5.4 में लेकर आ गए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो भी आपके एप्पल एयरपोर्ट हो या फिर आपका DJI माइक हो, तो ये सब चीजें आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ माइक्रोफोन आपके सीधा गोप्रो कैमरा के साथ। तो हीरो 13 ब्लैक ये सीधा कंपेटेबल है सारे जो मिक्स है ब्लूटूथ माइक्स होते हैं। नॉर्मली आपका दूसरा कोई भी माइक हो जो ब्लूटूथ 5 वर्जन पे अगर रन करता है, तो वो इस कैमरे के साथ कंपेटेबल होगा। नेक्स्ट जो इसका इंप्रूवमेंट है, जो सबसे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, गोप्रो के यूजर कब से डिमांड कर रहे थे, वो है हायर बैटरी कैपेसिटी। तो पहले 1700 के करीब कुछ बैटरी आती थी, उसको अपग्रेड करके 1900 mAh में लेके आ गए। तो इससे क्या हो गया कि दोस्तों जो आपका टोटल आपका रन टाइम जो कैमरे का था वो इम्प्रूव हुआ है। प्लस इन्होंने गोप्रो ने थोड़ा उसका चार्जिंग जो स्पीड थी उसको भी इम्प्रूवमेंट किया है। अब नई बैटरी है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो भी पुरानी बैटरी है जो आपका 11 या 12 के साथ है, तो वो अब हीरो 13 के साथ कंपेटेबल नहीं है। तो अगर आप हीरो 13 ब्लैक लेने की सोच रहे हो दोस्तों, आपको बैटरी भी नहीं लेनी पड़ेगी। हालांकि इसके साथ एक बैटरी आती है, लेकिन आपको जो प्रोफेशनल होते हैं वो मल्टीपल बैटरी लेके चलते हैं, तो आपको अलग से बैटरी आपको परचेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक गोप्रो के साथ जो बड़ी दिक्कत आ रही थी वो थी हीटिंग प्रॉब्लम। तो इस हीरो 13 ब्लैक में गोप्रो की जो टीम थी उन्होंने इसको कुछ हद तक सोल्व करने की कोशिश करी है। इन्होंने आगे फ्रंट में एक हीट सिंक दिया है, हीरो 12 के मुकाबले काफी रिड्यूस हुई है। तो यानी अब इससे होता है कहीं भी ऐसी जगह यूज कर रहे कैमरा जहाँ पे एयर फ्लो नहीं आता, जैसे आप कार के अंदर रखते हैं या फिर कोई बिल्कुल ऐसी जगह पे टाइम लेस लगाया जहाँ पे कोई हवा वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता था कि कैमरा ओवरहीट हो जाता था और बंद हो जाता था। अब ये होगा कि अब ओवरहीट नहीं होगा, अब आपकी जो ओवरहीट की ड्यूरेशन है वो बढ़ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है इस कैमरे में। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज करी है इन्होंने, वो है कि इसका जो यहाँ पे आप जो नीचे माउंटिंग जो आती है, माउंटिंग पॉइंट आता है, उसको मैग्नेटिक कर दिया है। जिसके जो पॉइंट बोल रहा हूँ, जिसके थ्रू आप अलग अलग आप एसेसरीज के अलग
के थ्रू आप माउंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक माउंट लगा दिया, इससे क्या होगा कि आपको कहीं भी ट्राइपॉड पे जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक माउंट है वहाँ पे आप इजीली लगा सकते हो, इजीली आपको निकाल सकते हैं। तो आपको स्क्रू कसने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी भी आपको जहाँ पे भी आप एक्शन वीडियो परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कैमरा हिलेगा करेगा, जहाँ पे गिरने का चांस है, वहाँ पे अभी भी आपको स्क्रू पॉइंट ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली आपको जब टाइम लैप्स वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे ट्राइपॉड पे लगाते हैं या फिर वीलॉग करते हैं, तो आप क्योंकि आप ट्राइपॉड्स वगैरह चेंज करते हैं तो आप मैग्नेटिक माउंट यूज कर सकते हैं। आप उसको लगाइए, फिट हो जाएगा मैग्नेटिक माउंट, वापिस वो बटन दबाइए, वो पुश होकर निकल जाएगा। तो ये काफी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, जो स्पेशली जो अलग अलग सिनेरियो में अपने GoPro कैमरा को यूज करते हैं। इसी के साथ एक और नया एसेसरी यूज दिए इन्होंने, वो है मैग्नेटिक डोर। तो इसमें क्या होता है, जो साइड का जो पैनल होता है वो चेंज होकर मैग्नेटिक डोर लग जाता है। इससे क्या होता है, जो आपके पावर केबल है मैग्नेटिक, वो आप लगा सकते हैं। इसका एडवांटेज ये मिला दोस्तों कि अब आप जो GoPro अगर आप कोई स्टार ट्रेस वगैरह यूज कर रहे हो या फिर कोई लंबा टाइम लैप्स यूज कर रहे हो या फिर कोई वीडियो बना रहे हो लंबा, तो जहाँ पे आपकी बैटरी डेड हो जाती है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली पावर ले सकते हो पावर बैंक के थ्रू। तो आप बहुत ईजी कर दिया है। इससे आपको क्या होगा कि आपका मैग्नेटिक माउंट से पावर केबल लग जाएगी और पावर बैंक से आप उसको पावर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये वाटर प्रूफ रहेगा। तो उसकी पहले क्या होता था, आप जब खोलते थे उसमें आप USB टाइप सी लगाते थे तो उससे क्या होता था, अभी जो वाटर प्रूफ की जो कैपेबिलिटी है GoPro में वो चली जाती थी। तो इस मैग्नेटिक माउंट से वो दिक्कत दूर कर दी। हालांकि ये माउंट आपको अलग से लेना पड़ेगा, वो कैमरे के साथ नहीं है। तो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो GoPro उसको मार्केटिंग कर रहा है वो है नया लेंस डिटेक्शन। तो आप जो आगे का जो लेंस होता है उसको आप खोल के आप कई तरह के आप लेंस लगा सकते हैं, जैसे मैक्रो लेंस हो गया, अल्ट्रा वाइड लेंस हो गया। GoPro ने नए अपने ND फिल्टर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो आप वो ND फिल्टर्स को आप डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से आप उसको लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात इस खासियत माउंट में है दोस्तों, ये ऑटो डिटेक्ट होता है। जैसे आप कैमरे में लगाते हैं कि आपने ND फिल्टर 9 लगाया या फिर अल्ट्रा वाइड लेंस लगाया, तो अपने आप जो कैमरे की जो सेटिंग्स है वो इस लेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो आपको पहले भी ये माउंट आते थे, लेकिन उसमें क्या होता था, माउंट लगाते थे फिर आपको सेटिंग में जाके उस माउंट के हिसाब से आपको सेटिंग करनी पड़ती थी। अब ये ऑटो डिटेक्ट होगा माउंट। तो ये सबसे बड़ी एक इम्प्रूवमेंट है जिसको GoPro प्रमोट कर रहा है इस कैमरे के साथ। अब इसमें कुछ सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट भी दिए हैं कि जैसे आपका जो स्लो मोशन है वो एक नया बर्स्ट स्लो मोशन एक नया फीचर दिया है इसमें, जिसमें आप 10 सेकंड 15 सेकंड या 5 सेकंड के हिसाब से आप कैमरा को लगा दीजिए, उसको ऑन करिए और वो ऑटोमेटिकली उस ड्यूरेशन में स्लो मो रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट इसमें दिया है वॉइस इंप्रूवमेंट का फीचर दिया हुआ है। इसमें क्या है, ऑडियो ट्यूनिंग दी है। तो उसमें क्या होता है, जो भी अगर आप सामने सपोज आप बात कर रहे हैं तो आप GoPro क्या करेगा, जो आप बात कर रहे हो उसको प्रेफरेंस देगा, ना कि एम्बिएंट साउंड को। तो उससे जो क्या होगा, जो आपकी जो भी आप बोल रहे हैं वो एक क्लियर रिकॉर्ड होगा आपके कैमरे में। तो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट इन्होंने दिया है। तो अब देखते हैं कि अब आपको ये अगर आपके पास अगर पहले Hero 12 है, Hero 11 है, तो आपको ये कैमरा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा लेंस का काम नहीं है, अगर डिफरेंट लेंस अगर आप क्विकली आप सक्सेशन में यूज करते हो तो कैमरा दोस्तों आपको Hero 11 और 12 आपका अच्छा खासा काम कर जाएगा। आपको Hero 13 की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें CPU और कैमरा सेंसर सेम ही है। तो इमेज क्वालिटी और जो वीडियो क्वालिटी वो तकरीबन सेम होने वाली है। अगर आप नया कैमरा लेने की सोच रहे हैं तो ये दोस्तों परफेक्ट कैमरा आपके लिए, क्योंकि GoPro ने क्या करा, जो अपना ओवरऑल रिसेंट टाइम्स में इस कैमरे को यूज करना बड़ा आसान कर दिया। यानी पहले क्या होता था, जो प्रोफेशनल एडवेंचर डाइवर्स होते थे वही यूज करते थे, अब का आप कोई भी यूज कर सकता है इस कैमरे को। इतना इजी कर दिया GoPro क्विक से, आप क्विकली आप अपना वीडियो एडिट करके उसको डाल सकते हैं।